अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नॉक हैक्स में खुशामदीद। एक न्यू वीडियो के साथ आपको एक न्यू हैक बताने जा रही हूँ और ये हैक बिल्कुल न्यू है, बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। मतलब आपकी जो शर्ट है ब्लैक कलर की प्लेन शर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लैक कलर की शर्ट को आप कैसे बिल्कुल रिन्यू कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मतलब प्लेन ब्लैक शर्ट पहन पहन के कभी आप थक जाते हो, तो अगर आपके पास पुरानी शर्ट है तो वो भी बहुत अच्छा है कि आप बजाय इसके कि आप इसे वेस्ट करने के आप इसको न्यू बना सकते हो। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे न्यू बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास चाहिए हमें रबर बैंड का मैंने साइज़ आपको दिखा दिया कि कितना साइज़ होना चाहिए। तकरीबन इतने साइज़ के आपके पास या इससे बड़े अगर आपके पास रबर बैंड है तो वो भी ओके है। तो पहले हमने करना ये कि हमारे पास है प्लेन ब्लैक शर्ट जो आप पहन पहन के बोर हो चुके हो और आप मज़ीद पहनना नहीं चाहते, तो आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास है 7 अप की बोतल और इसमें 7 अप नहीं है, इसमें है ब्लीच जो कि कपड़ों को मतलब कपड़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और है हमारे पास रबर बैंड। तो चलिए और थर्ड चीज़ है हमारे पास एक शॉपिंग बैग, जो हम प्लास्टिक का शॉपिंग बैग आप यूज़ करते हो। मतलब बाज़ार में कोई चीज़ लेनी हो तो शॉपिंग बैग में डाल के आपको दिया जाता है, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में। तो शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको करना ये है कि बिल्कुल सेंटर से आपने इसको फोल्ड करना शुरू कर देना। इसकी सेटिंग आपने अच्छी तरह से करनी है ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो पहले इसको बिल्कुल सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपने इसको सेंटर से मतलब इसकी पार्टीशन करनी है, हाफ़ हाफ़ करना है कि आपने इससे फोल्ड करना शुरू कर देना। और उसके बाद हाफ़ जो पार्ट है उसको आपने बाहर रहने देना। हाफ़ पहले तो मतलब उसको मतलब आपने सेंटर से इसकी पार्टीशन करनी है, सेंटर से इस पर वो चुनटें वगैरह डाल देनी है। फिर एक रबर बैंड लेना और दरमियान में इसके रबर बैंड डाल देना कि बिल्कुल मतलब सेपरेट हो जाए दोनों पार्ट्स, मतलब दोनों पार्ट्स हाफ़ हाफ़ हो जाएं। तो ये हो गए हाफ़ पार्ट को हमने जो है वो ये देखिए 2 पार्ट्स हो चुके हैं। दरमियान में रबर बैंड डालिए और हमने हाफ़ पार्ट को जो शॉपिंग बैग है उसमें डाल लेना, ठीक है, जिस तरह के मैं डाल रही हूँ। अब शॉपिंग बैग में आपने अच्छी तरह से इसको जो जहाँ रबर बैंड था वहाँ पे आपने इसको गिरा लगा देनी है, इसकी पार्टीशन कर देनी है। अच्छी तरह से हमने इसको शॉपिंग बैग से कवर कर दिया और बाकी का जो हाफ़ पार्ट है ये आपके सामने है। इसको अब करना ये है कि जी तो पहले आपको एक बेस बनानी है और मतलब कोई कपड़ा नीचे रख देना ये ऑपरेशन करने से पहले कि आपको जो जिसके ऊपर आप कर रहे हो काम वो चीज़ ख़राब ना हो। तो मैंने एक फ़ालतू सा टॉवल ले लिया, ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं था। तो अगर कलर इसका ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आपने भी कोई फ़ालतू सा कपड़ा वगैरह मोटा ले लेना और उसके नीचे बिछा देना। अब आप देख सकते हैं कि हाफ़ जो पार्ट है वो आपके सामने। अब हमने इसको रबर बैंड से इसको फ़ोल्ड कर देना। मतलब रबर बैंड डिफरेंट एंगल से इस पर चढ़ा देने हैं, ढेर सारे रबर बैंड, ताकि एक अच्छा सा पैटर्न बन जाए। तो इसी तरह से आपने डिफरेंट एंगल से रबर बैंड जो हैं वो आपने इस पर चढ़ाते जाना है। 8 से 10 भी रबर बैंड आप चढ़ा सकते हो तो वो पैटर्न ज़रा ना अच्छा बन जाएगा। तो ये आपने ऐसे करना है, रबर बैंड्स को डिफरेंट एंगल से चढ़ा देना। और ये देखिए कितना मतलब कपड़ा बिल्कुल वो शर्ट का जो कपड़ा है बिल्कुल श्रिंक हो चुका है। तो पैटर्न इसी वजह से इसका अच्छा बनेगा। तो अब हमने रबर बैंड्स को चढ़ाने के बाद इस पे जो ब्लीचिंग है वो यूज़ करना शुरू करेंगे। और याद रहे कि 7 अप की बोतल जो है उसकी जो कैप है उस पर आपने ना सुराख कर लेना। सुराख करना ये है कि आप कोई फोक ले लें, किचन फोक में जो फोक होता है कांटा होता है उसको गर्म करके तो उसकी मदद से भी आप बॉटल के कैप में होल कर सकते हैं। ये देखिए अब रबर बैंड्स मैंने अच्छी तरह से चढ़ा दिया और ये आप देख सकते हैं बॉटल के कैप में मैंने होल कर दिए हुए हैं। ये 7 अप की बोतल है। ध्यान रखिएगा कि आप अगर इस तरह की बोतल में केमिकल डालें तो उसे बच्चों से दूर रखें क्योंकि इससे काम ख़राब हो सकता है, आपको पता है। ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ इस पर। सुराख ज़रा बड़े बड़े किए होते इसलिए
मैं ज़रा एहतियात से डाल रही हूँ कि बिल्कुल वो, क्योंकि फैब्रिक भी ख़राब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कलर ही उड़े, फैब्रिक भी ख़राब हो, तो आपने एहतियात से आराम से डालना है। आपको शायद कैमरे में नज़र आ रहा हो कि कलर थोड़ा सा इसका ब्राउनिश होना शुरू हो चुका है शर्ट का अभी से। ये देखिए कैप में कितने होल्स किए हैं। मैं आप फोक की मदद से या किसी ने कीड़ी चीज़ की मदद से आराम से कर सकते हैं। बस फोक को गर्म किया चूल्हे पे और फिर सुराख करना शुरू कर दिया। अभी देखिए इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। आप अगर आप गौर से देखें तो ब्लैक से डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया। इसको हमने अच्छी तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं से हमने इसको, ये देखिए जिस तरह से कुछ लोग इसको कहते हैं कत्था कलर, आई डोंट नो कत्था क्या होता है, लेकिन कुछ लोग इस कलर को ऐसे कहते हैं। अब ये डार्क ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। अगर आपको पता है कत्था क्या होता है तो कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा। अब ये देखिए जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये देखिए इंस्टेंटली कलर चेंज हो रहा है शर्ट का आराम से। अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आपकी स्किन जल भी सकती है। लेकिन अगर आप आपकी स्किन रफ एंड टफ है तो आप फिर ऐसे ही जिस तरह मैं हाथ चूज़ कर रही हूँ तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने रिस्क पे फिर आप ये काम करेंगे। बेहतर ये कि आप ग्लव्स जो है वो चढ़ा के ये काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी काम कर सकते हो। कुछ देर तक हमने इस शर्ट को, ये देखिए कलर कैसे चेंज हो गया। कुछ 5 मिनट तक हमने इसे ऐसे पड़े रहने देना कि इसका कलर मज़ीद चेंज हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए इसमें ब्लीच। 5 मिनट गुजर चुके हैं तो अब इसे खोलना शुरू करते हैं। और मैं इस प्रोसेस को ज़रा स्पीड अप कर रही हूँ। रबर बैंड आपने आराम से खोल देने हैं सारे। और ये देख सकते हैं आप कितने रबर बैंड्स मैं यूज़ किए हैं। तो इसको आराम से खोलना है और शर्ट का आप देख सकते हैं पैटर्न अभी से आपको पता चलना शुरू हो गया कि कितना चेंज हो गया। ब्लैक और ब्राउनिश का जो कॉम्बो है वो बहुत कूल लग रहा है। और इसको मैं खोल के अभी आपके सामने शोकेस करने लगी हूँ। ये देखिए सारे रबर बैंड उतार दिए और अब इस शर्ट को आप देख सकते हैं कि कितनी कूल लग रही है। ये देखिए ज़रा, आपकी बोरिंग ब्लैक शर्ट बिल्कुल चेंज हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है जी। तो अब आप शर्ट को अच्छी तरह से देख सकते हो कि कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से आप अपनी पुरानी जो बोरिंग ब्लैक शर्ट्स को ठीक कर सकते हो, उसके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पुरानी शर्ट को ठीक किया। सबको ऐसा ही लगेगा कि आपने न्यू शर्ट परचेज़ की है। तो इसी तरह से आप भी घर बैठे इस हैक की मदद से अपनी शर्ट्स को ठीक कर सकते हो। ये लड़की लड़कों दोनों के लिए हैक है। दोनों अपनी शर्ट्स को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। और इसको वॉश करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे पहनोगे आपकी बॉडी जल सकती है ब्लीचिंग की वजह से। तो आपने इसे वॉश करना, फिर आप रेगुलर यूज़ में इसे ला सकते हो। तो अगर आपको मज़ीद इस तरह के हैक्स चाहिए या आपको कोई और हैक चाहिए तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नॉक हैक्स।